ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सेम टॉपिक का भी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगेन सिमिलर टॉपिक का क्वेश्चन सेम पेपर में है। लेट्स सॉल्व इट। देखिए, प्रोसेस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उस प्रोसेस ए से बी पर आ रहे हैं पहले, विच इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर बी से सी पर आ रहे हैं, विच इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। नेट हीट अब्जॉर्ब पर यूनिट मोल ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो देखिए, ए से बी तक इन्होंने क्या दिया है, ए टू बी इट इज़ एडियाबेटिक, है ना। तो एडियाबेटिक में हीट अब्जॉर्ब विल बी ज़ीरो, नाइदर हीट इज़ अब्जॉर्ब नॉट हीट इज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब बी से सी तक ही निकालना है बस। तो ये कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है। आइसोथर्मल में हीट अब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। वर्क डन निकाल दिया तो हीट अब्जॉर्ब मिलती, बिकॉज इंटरनल एनर्जी तो चेंज होता नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखें, वर्क डन प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना। एक मिनट, जस्ट होल्ड। इफ वी सी हियर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाइड is equal to work done plus change of internal energy. तो change of internal energy is zero in isothermal process because temperature remains constant. तो heat supplied is equal to work done, और work done क्या होता है, work done isothermal में nRT ln V2 by V1। इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा। देखिए, पर यूनिट मोल तो 1 दिया है, आर एज इट इज़। टेम्परेचर कितना है, देखिए कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, ये 450 पर हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज़ 450 ln V2 माइनस V1, मतलब VC से लेकर VB, है ना, VC तक जाना है। VC कितना दिया है वॉल्यूम, देखिए VC पर V2 जो है, हमने V2 लिखा है 8 × 10⁻⁻6, और B पर देखिए कितना प्रेशर दिया हुआ है, आई मीन वॉल्यूम 6 है। 8/6 ln 8/6 10⁻⁻6 विल गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। तो फाइनल आंसर कमिंग इज हीट सप्लाइड इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू 450 R, और ln 4/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ln 4 माइनस ln 3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर मैचिंग इज सेकंड। ऑलराइट, तो देखिए इसको फिर से थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें ये दिया था ए से बी तक आए पहले, विच इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस, विद बी से सी तक। तो नेट हीट अब्जॉर्ब, है ना। तो ए से बी तक एडियाबेटिक प्रोसेस है, नो हीट अब्जॉर्ब इन दैट केस। बी से सी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज जीरो, देयरफॉर हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला में याद करके रखना है इसमें, है ना, nRT V2/V1। तो V2 एंड V1 दिया हुआ है यहाँ पर। V2 मतलब C पर कितना वॉल्यूम है, ये वाला 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। B पर भी देखो ये यहाँ पे दिया है, तो 8/6 था यहाँ पर, तो विच इज़ 4/3 ln 4/3 इज ln 4 माइनस ln 3, और बाहर जो है 450 R। ऑलराइट, गुड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।